आज का इस वीडियो के अंदर आपके साथ ये शेयर किया जा रहा है कि स्टडी पॉइंट अपनी डेट शीट कैसे बनाता है। डेट शीट बनाने के लिए आपने जैसे वीडियो में लॉग इन करना है तो आपने सबसे पहले स्टूडेंट सर्विसेज पे क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपके लिए एक बार फिर क्लिक कर देते हैं। और जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो राइट साइड पे है वो लिंक आता है मेक योर डेट शीट का। रेड किया होता है रेडी, तो आप वहाँ पे क्लिक कर लेना। जो न्यू स्टूडेंट उनके लिए एक बड़ी ही काम की बात है वो ये कि आपने जितनी जल्दी हो सके आपने डेट शीट बना दी। जैसे ही लिंक ओपन हो आपने फ़ौरन डेट शीट बना लेनी होती है। और जैसे कि कुछ रूमर्स आना शुरू हो जाती है कि डेट शीट आ रही है 1-2 दिन में, तो आप अपनी टेंटेटिव डेट या रफ डेट अपनी पेपर पे बना के रख लें। जैसे कि मैंने अपने सामने बना के रखी हुई है। अब जस्ट उसको एक VULMS के अंदर इंटर करना है, बाकी डेट शीट तैयार है। अच्छा, इसका फिर आपने लॉगिन पे क्लिक करना होता है। लॉगिन पे क्लिक करने के ऑलरेडी पासवर्ड वगैरह अगर अपने आपने परमानेंट लॉगिन वाला टैब क्लिक किया हुआ जब जहाँ से लॉगिन करते हुए यूलर्स, तो आपके पास इस तरह ऑलरेडी इंटर्ड आएगा। तो आपने यहाँ पे साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद लाहौर, अगर जैसे जो करंट एग्जाम सिटी है आपका, अगर उसी सिटी में आप पेपर देना चाह रहे हैं तो आपने उसी सिटी को जस्ट मेक योर डेट शीट पर क्लिक कर देना। अदरवाइज जिस तरह मैं हूँ, मैंने अब लाहौर में पेपर नहीं देना चाह रहा, मैं किसी और सिटी में पेपर देना चाह रहा हूँ। देना नहीं चाह रहा, एक्चुअली मेरी मजबूरी है, इस वजह से मैं दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ गया कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर क्लिक कर लें। तो मैं अवेलेबल सिटीज़ के अंदर जाऊँगा और मैं एस प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो सादिकाबाद का ऑप्शन आ जाएगा। आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम सिटी जो है वो आप इस तरह करके आप चेंज करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ अभी कन्फर्म बाई इट इज़ कन्फर्म दैट आई विल अपीयर इन ऑल एग्जाम इन दी सिलेक्टेड सिटी। तो आप करके आपने इसको ये चेक कर मार के और आपने कन्फर्म बाई एग्जाम सिटी कर देना। जैसे ही आप कन्फर्म के अगेन आपसे पूछा जी आर यू श्योर, आपने कहना यस यस यस। तो आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद देखिए जी योर एग्जाम चेंज सिटी चेंज सक्सेसफुली। ओके जी। तो जी हम अपना एग्जाम सिटी भी कर चुके हैं फाइनल। इसके बाद आपने मेक डेट शीट पे क्लिक करना है और आपके पास लिखा आ जाएगा डेट शीट का। आपने वहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सेंटर, वो जो सिटी सिलेक्ट किया उसके अंदर बहुत सारे सेंटर्स हो सकते हैं। जैसे आप किसी बड़े सिटी में है, तो मैं एक छोटे सी सिटी में पंजाब में आप पेपर देना चाह रहा हूँ, तो मैंने फिर एक ही कैंपस आ रहा है और फिर भी उसे कन्फर्म करवा रहा है कि मैं बाद में बुक करना चाहूँ। तो देखिए वो कह रहा है कि यू हैव सेलेक्टेड दिस कैंपस। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैंने यही सिलेक्ट कर दिया। ठीक है जी। इसको ओके जैसे ही मैंने ओके किया है तो मेरे पास डेट शीट का इंटरफेस खुल गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टोटल सिर्फ 8 नंबर ऑफ डेज जिन पे मैं सेट करता हूँ, वो मुझे 8 दिए। ठीक है। तो मुझे इन्हीं के दरमियान खेलना है। खेलने जैसे मैं करूँगा तो मुझे पास यहाँ पे टाइमिंग भी शो कर देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आपने यहाँ तक देख लिया होगा। अभी बताने वाली बात जो मेरी कोशिश होती है कि नए स्टूडेंट जो होते हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एक बार सेलेक्ट कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अब जब सिटीज़ है, सिटी अभी तक मैंने सिटी सेलेक्ट किया है और मैंने कैंपस सेलेक्ट किया। अब सिटी और कैंपस के दरमियान जितनी बार मर्जी खेले, ठीक है, अब मैं खेल के दिखाता हूँ आपको। लेकिन आपने पेपर को फाइनल करके यहाँ से ये कन्फर्म जो है ना, ये प्रेस नहीं कर देना। खेलने से पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए ना। तो अभी मैंने देखे सेलेक्ट कर दिया है। अभी सिटी क्या देख रहे हैं आप, सादिकाबाद देख रहे हैं। और जनाब आप पेपर की सारे आपने देख लिया कि मुझे 8 नंबर ऑफ डेज दिए कि पेपर सेट कर लेंगे। अभी मैं कहता हूँ नहीं जी, मैं देखूंगा मेरे नियरेस्ट सिटी में क्या है जहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। ओके जी, ठीक है, ऐसे करके देखते हैं। सिलेक्ट है सिटी। ठीक है जी। अभी मैं क्या करता हूँ आपके लिए, ये सामने ऐसे करता हूँ बैक, इसको बैक किया, मुझे फिर उसी इंटरफेस पर ले आया। सिटी सादिकाबाद सिलेक्टेड है। ओके जी। अभी हम खेलते हैं थोड़ा सा। अब मैं क्या करता हूँ, सिटी यहाँ से कि बताने की बात यह कि सिटी आप दोबारा से भी कर सकती है। एक बार आपने कर लिया है तो नो प्रॉब्लम। ये ले जी रहीबियार खां नियरेस्ट सिटी है सादिकाबाद के। मैंने यहाँ पे किया क्लिक और कर दिया कन्फर्म बाई एग्जाम सिटी। ठीक है जी। मैंने अपना एग्जाम सिटी यहाँ पे बिला धड़क मैंने कर दिया और मैं डेट शीट पे जाता हूँ और मैं आपको जाके ऑप्शन नंबर ऑप्शन दिखाता हूँ। ये कैंपस भी एक ही है, इसको भी लॉक कर देते हैं। और जनाब इसके साथ यहाँ पे अभी देखिए नंबर ऑप्शन देखिए जी, नंबर ऑप्शन बढ़ गए। नियरेस्ट सिटी है रहीबियार खां। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप सिटी और कैंपस चेंज कर सकते हैं, लेकिन एहतियात ये है कि आपने पेपर को ही वहाँ पे फाइनल नहीं कर देना। ठीक है। तो आप किसी भी सिटी की सर डेट शीट के लिए जो डेज दिए गए वो आप चेक कर सकते हैं।
चलिए अभी हम दोबारा जाते हैं 7 के बाद के क्लिक करने के बाद अपनी जल्दी से डेट शीट बता लेते हैं। पर बताने वाली बात यह है कि आप सिटीज़ के दरबार खेल सकते हैं, 2 सिटीज़ की तरफ से भी आप खेल सकते हैं। ठीक है जी, अभी मैं दोबारा कर लेता हूँ 7 के बाद को और मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, जल्दी से वापस जाता हूँ। बस एक चीज़ आपको सिखा रही थी वो मैंने सिखा दी कि सिटी के आप कर सकते हैं। अभी इस पर करता हूँ क्लिक आपके सामने और ये कर दिया 7 का बाद इट इज़ कन्फर्म एग्जाम सिटी और ये ले जी एग्जाम सिटी हो गया। और मैं एक डेट शीट पर जाता हूँ। अभी मेरे पास ये देखिए जी 7 का बाद के दर वाला जो कैंपस होगा वो मेरे पास आ रहा होगा। तो इट बी इस वीडियो पास किए बगैर मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि कोई ये रखे जी नहीं जी तो अलग वीडियोज़ को करने के बाद ज्वाइन किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, अभी जो है अभी मैं यहाँ पे आपके सामने पेपर लॉक करूँगा। ठीक है जी, पेपर लॉक करने का रूल मैंने बताया था कि हमें अच्छे से डेट शीट, एक बड़ी अच्छी सी डेट शीट बना के अपने सामने रखनी है पेपर के ऊपर। उस डेट को फॉलो करना, ब्लाइंडली फॉलो करना, जो आपने सामने लिख के रखा हुआ है इसको नहीं फॉलो करना है इस पर, क्योंकि एग्जाम जो है पेपर आगे पीछे लिखे होते हैं। देखें MGMT 614, हालांकि जो मैंने डेट शीट बनाई हुई है उसको मैंने 5th नंबर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैंने करना क्या है, मैंने MGMT 614 को यहाँ से करना सेलेक्ट और मैंने इसको डाला था 30 सितंबर मंडे को। मैंने इसको कर दिया यहाँ से लॉक। ठीक है जी, क्लिक कर दिया मैंने। मेरे में नंबर ऑफ टाइम्स दे रहे हैं, कह रहे हैं जी कौन सी टाइमिंग है। ये ले जी मैंने सुबह मैं कहता तो फजर पढ़ के इस पेपर को तो मैं निपटा दूँ। तो मैं MGMT 614 को मैंने यहाँ पे लॉक करता हूँ। 40 सीट्स मेरे पास अवेलेबल है। ले जी MGMT 614 अब भी देखिए, याद रखिए अभी मैं अगर कन्फर्म कर दिया इसको, अलर्ट इसी में दे रहा है तो मैं इसको बैक नहीं कर सकूँगा। ठीक है जी, तो ये आपको याद रहे। अभी मैं MGMT 614 करने लगा हूँ लॉक आपके सामने सितंबर 13 को। ये लीजिए लॉक कर दिया। ठीक है जी, अभी चेंज नहीं हो सकता। अभी ना मेरा एग्जाम सिटी चेंज हो सकता है, ना मेरा कैंपस चेंज हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर शेड्यूल वाज कन्फर्म। शेड्यूल ये चीज़ है, सिटी और कैंपस शेड्यूल नहीं है, ये शेड्यूल है। ठीक है जी, हो गया। अब ये MGMT 627 को मैं आपके सामने लॉक करूँगा। ये मैंने रखा था सितंबर 14 को। ये फिर मेरी जो मर्ज़ी है कि वो टाइम कोर्स इसके लिए सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा जी, तो मैंने ये सोचा हुआ कि इसके लिए मैंने ना 12:30 का टाइम रखना, दोपहर का, बस आके यहाँ से लंच ही करना है सीधा। ठीक है जी, MGMT 627 को मैं 14 सितंबर को लॉक करता हूँ कि सामने कन्फर्म पे क्लिक किया। याद रखिएगा अभी जो मैं लॉक करता जा रहा हूँ ये मेरे लिए चेंज नहीं होने वाले किसी सूरत भी। अच्छा जी, तो आगे 3rd नंबर पे उसने लिखा हुआ है MG 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मुझे लगता है सोखा, मेरी आदत है कि मैं सोखे सब्जेक्ट जो होते हैं, इजी सब्जेक्ट जो होते हैं, उनको पहले रखता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि जो पहले सब्जेक्ट होते हैं ना वो आपको आपकी मोटिवेशन को एलिवेट करती है। आप जब अच्छा पेपर दे देते तो आप फील करते हैं कि यार अगले भी अच्छे हो जाएगी। अगर पहले ही बुरा कर दे यहाँ पेपर तो आपको फिर जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत तेज़ी से शार्पली डिक्रीज़ करता है। इस वजह से मैंने इसको सुबह मैंने सोचा जी फजर पढ़ के ना इसको तो निपटा के जाना है मैंने ना। ठीक है जी, MG 201 को सुबह 8 बजे मैंने देना है और मैं इसको लॉक करता हूँ। आसान सब्जेक्ट जो है आपको आसान लगता है कोशिश करें उनको ऐसे एडजस्ट करें को स्टार्ट में उनको दे दें। अच्छा जी, MGT 501 को मैं बाद में सेलेक्ट करता हूँ। मेरी डेट शीट पे मैंने जो दूसरे नंबर पे रखा था डेट शीट, अब ये अभी सीक्वेंस खुद ही चेंज करने लगा क्योंकि जो मेरी डेट शीट हाथ से बनाई हुई मैं आपको वो भी फॉलो करके दिखाता हूँ। देखिए मैं 4 नंबर को नहीं छेड़ रहा, मैं अब स्टैट 301 को छेड़ने लगा हूँ। ये वाला ये मैंने क्या किया था, ये भी मुझे सौखा लगता है, ईजी लगता है। तो मैंने सोचा कि इसको मेरा जो फ्राइडे वाला 30 सितंबर है ना, जैसे इसके बाद पहले पेपर के बाद सेकंड पेपर में ये वाला दे दूँगा। तो ये मैंने सोचा हुआ कि बस जी 12:30 वाला पेपर ये देना है और इसी उसके बाद लंच करेंगे। ठीक है जी, तो ये लीजिए इसको कर देते हैं इधर लॉक। ठीक है जी, अब ये 30 सितंबर फ्राइडे वाला भी हमने कर दिया लॉक। आखिरी सीट थी इसी में कह रहा हूँ पेपर जल्दी कर लिया करें क्योंकि हो सकता है आपको सीट ही ना मिले फिर। अच्छा जी, अभी आगे आ जाए MGT 510 के अंदर जो मैंने एक छोड़ा था वो, ताकि सीक्वेंस भी आपको सिखा दी जाए ना कैसे सीक्वेंस के साथ भी कैसे खेलते हैं। अच्छा, अभी मैं एक बात आपको और बताऊँगा। अब अभी मैं अपनी डेट शीट फॉलो कर जो मैंने लिखी हुई है। अच्छा, इसके बाद में रिसर्च मेथड्स का लिखा हुआ था। जैसे मैंने ये लिखा था कि जैसे फ्राइडे 30 सितंबर को मैंने ये लिखा तो मैं 6 सितंबर को ये वाला पेपर दूंगा मंडे को। ठीक है जी, तो मैं इसको मंडे को करता हूँ लॉक इधर। ठीक है जी, ये कर दिया मैंने 6 सितंबर को लॉक मंडे को। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं फॉलो करेंगे ना तो आप यकीन माने कन्फ्यूज़ हो जाएंगे डेट शीट की। अपनी डेट शीट आप अपने पास बना के रखिए। किसी सूरत आप डेट शीट को ना
वो उस डेट शीट को फॉलो ना करे जो आपको दी हुई है, ठीक है इसको। अच्छा ये भी मैं चाह रहा हूँ कि सुबह सुबह इसको दे के इस पेपर का भी जो है ना तिया पंचा कर देंगे सुबह सुबह ही। तो इसको मेरे करने के लिए जो है पेपर वो इसको रखता हूँ जी 8 बजे सुबह ही, सुबह 8 बजे रख के पेपर दे के तो जो ना उसको ख़त्म करेंगे पेपर को। सही है जी, ये ले जी 8 बजे सुबह पेपर रख लेते हैं। तो ठीक है जी, इसको कर देते हैं हम लॉक इधर 6 सितंबर के ऊपर। चलिए 6 सितंबर के इसके ऊपर हमने कर दिया लॉक, सुबह 8 बजे। ठीक है, इसने किया कोई एरर दिया हम 6 सितंबर को, देखिए सीट्स भी अवेलेबल है 6 सितंबर पे, हमारा कोई पेपर भी नहीं है, तो ये हमें क्यों ऐसे कर रहा है। तो हम इसको एक बार दोबारा ट्राई देते हैं, इसको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, अच्छा इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं विंडो को। ठीक है, जैसे मैंने विंडो को रिफ़्रेश किया है और उसके बाद मैंने वीडियो पास कर ली थी, तो मुझे वो पेपर 8 बजे का उसने दे दिया है, उसकी मेहरबानी है। ठीक है जी, आखिरी पेपर रह गया हमारा MGT 510 का। तो ये मैंने रखा था 10 सितंबर को। 10 सितंबर को क्या दिन बनता है जी, फ्राइडे बनता है। ओके जी, फ्राइडे बनता है, तो हमने ये पेपर लेना है 12:30 बजे। ठीक है जी, ये नहीं 12:30 पेपर ले लिया इसको, और सीट भी थोड़ी है हमारे पास, इसको हम लॉक कर देते हैं 12:30 के ऊपर। चले जी, और ये ले जी, यहाँ पे दोबारा दिखा रहा होता है, आप दोबारा एक बार देख सकते 10 सितंबर 12:30 बजे, और इसको कर दिया लॉक। ठीक है जी, अभी हमारी सारी डेट शीट होगी कंप्लीट। अभी आपने आगे क्या करना है, आगे ये करना होता है आपने कि आपने इस पर क्लिक करना है एग्ज़ाम पासवर्ड और डेट स्लिप के ऊपर। यहाँ पे आपको मेरा पासवर्ड भी नज़र आएगा, लेकिन वो मैं छुपा दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इस तरह जब आप कैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये डेट शीट आती है। डेट शीट आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने करना होता है इसको प्रिंट। आपके पास प्रिंटर अगर अटैच नहीं है सिस्टम के साथ तो नो इशू, आपने क्या करना है इसके ऊपर कंट्रोल P करना है। कंट्रोल P करने के बाद आपके पास ये जो मेरे पास प्रिंटर अटैच है वो आ रहा है मेरे पास प्रिंटर। ठीक है, मैं इसको प्रिंट नहीं करना चाह रहा, मैं सेव एंड ड्राफ्ट करना चाह रहा हूँ। सेव एंड ड्राफ्ट जैसे ही करूँगा और यहाँ पे सेव जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास पूछेगा क्या इसका नाम रखना है। मैं कहता हूँ कि एग्जाम स्लिप ही ठीक है नाम, इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दो। ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया। जैसे ही सेव करूँगा तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो है वो अलहदा से PDF आप ही डेस्कटॉप के ऊपर आ गई है। तो मैं आपको ये ऊपर करके दिखा देता हूँ। सही है जी, ले जी यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह आप इसको कहीं पे भी या USB में डाल के कहीं पे ले जाकर प्रिंट कर ले, नो इशू। तो इस तरह हमने आपके साथ पूरी की पूरी डेट शीट बगैर किसी पास के चले जी देखें, और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह उसको भी क्लियर कर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।